हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश साइंस अड्डा के एक और नए वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं ब्रजेश साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल, जो एफिलिएट है ब्रजेश साइंस अड्डा के साथ। साथियों, आप सभी को अगर कोई डाउट है तो अपने व्हाट्सएप नंबर 8004147398 पर कॉल करके अन्यथा मैसेज के द्वारा अपनी मदद पा सकते हैं। साथियों, आइए न्यूमेरिकल की सीरीज में प्रश्न संख्या 6 को हम लोग हल करेंगे। लिखा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश चाल ज्ञात कीजिए, मतलब प्रकाश की होनी चाहिए। यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। साथियों, आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो दे के रखा उसे लिख लेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब सी का मान कितना दे के रखा साथियों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। साथियों, और साथियों वायु में अपवर्तनांक कितना दे के रखा है, इसका n बराबर 1.5 दे के रखा है। तो बताइए माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम मान लेते कोई v है, वैक्यूम है, और vc का मान हमें बताना है। साथियों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं एक सूत्र आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, शायद आपको याद होगा। उसी के आधार पर हम लोग इसको हल करने वाले हैं। तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, n बराबर C/Vc। अगर Vc आपको ज्ञात करना है तो Vc = C/N, और इसी के आधार पे इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए Vc = C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। साथियों, और यहाँ पर n का मान 1.5 है। पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो Vc = 30 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपान 1.15 मतलब 15। तो 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30 हो जाएगा। साथियों, मतलब Vc का मान कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब उस जो माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। साथियों, आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। साथियों, ANW है 1.2, या W या लिक्विड कुछ भी मान लीजिए। चलिए, फिर लिखा है और किसी अन्य पारदर्शी ठोस मतलब शीशा मान लेते, ग्लास, मतलब ANG का मान कितना दे के रखा साथियों, 1.8। तो बताइए द्रव के सापेक्ष ठोस के अपवर्तनांक को ज्ञात कीजिए। मतलब G ज्ञात करना है तो G का मान साथियों नीचे होगा, L यहाँ पे तो L का मान पहले होगा। तो सूत्र हम लोग क्या लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको कि LNG बराबर लगेगा ANL/ANG। ओके साथियों, ANL का मान कितना है 1.2, और यहाँ पे कितना है 1.8। से कोट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12/18। इसको अगर कट करना चाहेंगे तो 2 × 12 और 2 × 9 = 18। साथियों, ओके, इसको और हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आ गया 3/2। साथियों, अब 3/2 भी आप लिख सकते हो, 2/3 भी आप लिख सकते हैं, और अगर इसको भाग करते हैं तो इसका आंसर आएगा, पॉइंट लगाएंगे 3 × 18। साथियों, 2 बचेगा पॉइंट से 0, 3 × 18 मतलब बार बार आता रहेगा, तो इससे का मान जो आएगा 0.67 इसका आंसर होगा। साथियों, कितना, 0.67 इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे बहुत आसान सी भाषा में। आइए प्रश्न संख्या 8 को हल करो आसान तरीके से। लिखा हुआ है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी। साथियों, बहुत आसान भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो सीखते रहिए। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। लिखा है जल में प्रकाश की चाल मतलब कि साथियों बोल सकते हैं इसको WC मतलब वाटर में प्रकाश की चाल। तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, यदि जल का अपवर्तनांक मतलब कि साथियों WN का मान कितना दे के रखा है 4/3,
तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, मतलब कि साथियों निर्वात में प्रकाश की चाल सी बताना है। तो आइए ठीक उसी तरीके से हम लोग लगा लेंगे, सी इज इक्वल टू हमारा लगेगा सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी इंटू डब्ल्यू एन, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर आपका जल में प्रकाश की चाल गुणे जल का अपवर्तनांक। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस सेक्शन को कट कर देता हूँ, इसको आप नोट मत कीजिएगा अपनी कॉपी में, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ओके साथियों, आइए इस के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी का मान 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मल्टीप्लाई 4/3। ओके साथियों, जब आप लोग 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 4 × 2 = 8 और 0.24 को जब 25 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि हो जाएगा सी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को आसान लग रहा होगा। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, अगर थोड़ा सा भी सूत्र में कोई दिक्कत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है साथियों। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर आप मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को एक और नए प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। आपकी बुक से प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप प्रश्न को अच्छे से लगा पाएंगे। लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूर पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले जो दे के रखा उसे लिख लीजिए। चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जितने भी मान होते हैं, फोकस दूरी हुआ, वस्तु की दूरी हुई, प्रतिबिंब की दूरी हुई, ये सब ऋणात्मक होते हैं साथियों। तो फोकस दूरी का मतलब यफ का मान कितना है, -15 सेंटीमीटर साथियों, 15 सेंटीमीटर। फिर लिखा 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब यू का मान जो है वो -30 सेंटीमीटर है। 2 सेमी लंबाई, वस्तु की लंबाई को लिखते हैं साथियों ओ से, ये कितना हो जाएगा साथियों, 2 सेंटीमीटर। इसमें हमको बताना है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और उसका आकार बताना है। स्थिति का मतलब V, आकार का मतलब I हमको बताना है साथियों। ओके, आइए ध्यान से देखते हैं। सूत्र हम सभी को पता है कि इसमें क्या लगेगा, सूत्र दर्पण का सूत्र लगेगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। इसे कहते हैं दर्पण का सूत्र साथियों। 1/f का मान है 1/-15 इक्वल टू 1/-30 सेंटीमीटर लिखना बहुत ही जरूरी है साथियों, प्लस 1/b। ये माइनस इधर आ जाएगा तो साथियों प्लस में हो जाएगा 1/b इक्वल टू 1/15 माइनस सेंटीमीटर में प्लस 1/30 सेंटीमीटर। ओके साथियों, अब देखिए 30 के पहाड़े में 15 तो नहीं आएगा, लेकिन 15 के पहाड़े में 30 आ जाएगा, मतलब कि 15 दूना 30 होगा साथियों। 30 एकम 30 और 15 दूना 30, तो 1/v इक्वल टू -2 एकम 2, 15 दूना 30 सेंटीमीटर प्लस 1 एकम 1 और 30 सेंटीमीटर। ओके साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं, सवाल बहुत ही आसान है, सारे सवाल लग जाएंगे आपसे भी और हमसे भी। आइए यहाँ पर जब v बराबर देखेंगे 1/b बराबर, तो यहाँ का बेस कॉमन है, मतलब कि साथियों डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो पावर ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे अंश। तो जब इसमें 30 कॉमन लेंगे तो 2 + 1 30 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस 1/v इक्वल टू -1/30 सेंटीमीटर। अब देखिए v एकम v, 30 एकम 30, तो 30 का मान कितना आया, v का मान -30 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा साथियों। ये तो हो गया 30 सेंटीमीटर जो हो गया, ये है प्रतिबिंब की स्थिति। क्या साथियों, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। आइए प्रतिबिंब की ऊंचाई देखते हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बीच में थोड़ा सा सॉल्यूशन हमने कर डाला, लेकिन देखा वीडियो नहीं चल रही थी, उसको वहीं पर रोककर फिर से हमने स्टार्ट किया है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे हमने किया है कि यहाँ पे v का मान तो पता चल गया, लेकिन I/O से निकालेंगे। I मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, तब I/O बराबर -b/u, माइनस यहाँ पे लगता है जहाँ पे क्या होता है और दर्पण होता है। तो I का मान नहीं निकालना है तो I से रख देंगे,
ओ का मान 2 सेंटीमीटर बराबर v का मान 30 और u का मान 30 से 30 कट गया तो i अपान 2 सेंटीमीटर बराबर 1/1। तो i का मान कितना आया 2 सेंटीमीटर आया। साथियों ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी प्रतिबिंब की लंबाई। तो मैंने सारांश क्या लिखा कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा वहीं पर बनता है साथियों जहां पर होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बनता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। और याद रखिएगा अगर उत्तल दर्पण होगा तो बनेगा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसा है, 2 सेमी ऊंचा प्रतिबिंब आपका है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा साथियों। ठीक इसी प्रकार से मैंने कैसे कर डाला है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी जब बराबर 2 मीटर देके रखा है, P बराबर हमें ज्ञात करना है। सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर, P बराबर 2/2 1/2 मीटर। जब 2 से 1 को भाग करेंगे साथियों तो 0.5 आएगा। तो P बराबर 0.5 डायोप्टर। हमने डायोप्टर क्यों लिखा, क्योंकि फोकस दूरी के बाद जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए हमने D लिखा। आइए प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं और देखिएगा इसके पीछे बहुत बड़ा कमाल आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए इसे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं लिखा हुआ है किसी लेंस की क्षमता -2 पॉइंट डायोप्टर है। मतलब जो P का मान देख के रखा है साथियों, P बराबर -2 डायोप्टर है। मैं आपसे विनती करूंगा जब भी आप न्यूमेरिकल लगाए जो आपको वैल्यू मिल जाए तुरंत आप पुट कर दीजिए, जिससे आपका आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा लेंस किस प्रकार का है। फोकस दूरी मतलब एफ का मान हमें बताना है। सूत्र वही लगेगा साथियों, P बराबर 1/f। अब आपको अगर एफ निकालना है तो सूत्र बदल नहीं जाएगा, इसी को हल कर लेंगे। एफ बराबर 1/p मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। जब 1/f आपसे बन रहा है तो देखिए कैसे। अब F इक्वल टू 1/p का मान कितना है -2 डायोप्टर। ओके साथियों, डायोप्टर जो कि अब हमारा ध्यान एक चीज़ अब याद रखिएगा। अब अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, क्या करें, सेंटीमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें तो कितना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर हम लोग ऐसे ही हल कर लेंगे तो मीटर में निकलेगा, क्या निकलेगा, मीटर में निकलेगा। तो अब इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो देखिए कैसे। तो F इक्वल टू इसका मान जो आएगा वो आएगा, भाग करेंगे तो 0.5 माइनस में मीटर में आएगा, क्या मीटर में आएगा। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो F इक्वल टू -0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 पॉइंट से 1 0 कट जाएगा साथियों। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 5×50 माइनस 50 सेंटीमीटर। अब हमें आप ये बताइए कि अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो कौन सा लेंस होगा, तो साथियों होगा अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फोकस दूरी माने 50 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। आइए प्रश्नों की इस बेला में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर साथियों। आइए छात्र छात्राओं प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। लिखा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी, 25 सेमी दूर रखी मतलब वस्तु, दूर रखी वस्तु मतलब U का मान 25 सेंटीमीटर। और याद रखिए साथियों उत्तल दर्पण है तो ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब फिर लिखा हुआ है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई I क्या है, वस्तु की लंबाई की आधी है साथियों, ध्यान से देखिएगा, आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, F का मान ज्ञात करना। अब याद रखो साथियों F के लिए हमें तो UV जरूरी है साथियों। तो V कैसे निकालेंगे, B उसी सूत्र से निकालेंगे जिस सूत्र से हमने निर्माण किया, दूसरा सूत्र I बराबर O से, I बटा O बराबर, चूँकि दर्पण है तो -B बटा U से निकालेंगे। ओके, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। I का मान दे के रखा O/2, तो O/2 और नीचे हो जाएगा O इक्वल टू -V/U। O से O कट जाएगा तो अपना हो जाएगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, O/2 इक्वल टू -V/U। U इक्वल U एक कम U, सॉरी U एक कम U बराबर -2V, क्या
टू वी। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, हर एक बात को क्लियर कट करके ये सुनिएगा, तभी इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से लगा पाएंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अब देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं क्या होगा, u का मान क्या है, -2b है। u का मान ऑलरेडी हमारे पास कितना है, -25 सेंटीमीटर है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू v का मान निकालना है साथियों। v का मान निकालेंगे तो v के लिए -2v इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा तो 25/2 सेंटीमीटर। ओके साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न की इस बेला में। अब फोकस दूरी निकालना है तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, क्योंकि ये दर्पण है साथियों। 1/f u का मान कितना दे के रखा, -25 सेंटीमीटर, प्लस 1/v का मान है 25/2 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। 1/f इक्वल टू -1 प्लस 2, नीचे 25 से एक जैसा तो 25 सेंटीमीटर। ओके, 1/f इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो एक बच जाएगा साथियों, एक बचेगा अपान 25 सेंटीमीटर। तो 25 से कम 25, f एक कम है, आपका आंसर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा, f एक कम f, 25 से कम 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा साथियों। कितना आसान लग रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, किसी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर हमारे कंपनी, हमारे एकेडमी, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सभी के सामने जरूर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपकी सहायता जरूर की जाएगी साथियों। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। बहुत देखिए छात्रों, लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अर्थात वक्रता त्रिज्या r का मान देख के रखा है साथियों। तो r किसके बराबर होता है, f बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी आधी होगी, तो f का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो f का मान माइनस हो जाएगा। दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु, मतलब u का मान भी -30 सेंटीमीटर है साथियों। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या यह वास्तविक होगा साथियों। हाँ, तो मैं पहले बता दूं, हाँ यह वास्तविक होगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए v की गणना करते हैं साथियों और सीखते हैं कैसे की जाती है। सूत्र वही रहेगा, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे छात्र छात्राओं, आपने अगर प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो जरूर जानते होंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 1/f का मान देखिए रखा है -20 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/u का मान है -30 सेंटीमीटर, प्लस 1/b। ये 30 अगर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-20 सेंटीमीटर प्लस 1/30 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। 1/v इक्वल टू, ये कि 30 के पहाड़े में कभी ज़िंदगी में 20 नहीं आएगा, 30 दूनी 60 होगा, और 20 तियाँ 60, इसका एलसीएम लेंगे तो 30 दूनी 60, 2 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, और 20 तियाँ 60, 3 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे। ओके साथियों, तो 3 एक कम 3 माइनस का, क्योंकि नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म से हो जाएगा, और 20 तियाँ 60 सेंटीमीटर। ओके, प्लस 2 एक कम 2, 30 दूना 60 सेंटीमीटर। हम क्या देख पाते हैं, यहाँ का जो हर है, हर बराबर है तो हर कॉमन लेंगे। 1/v इक्वल टू -3 प्लस 2/60 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1/60 सेंटीमीटर। तो 60 एकम 60, v एकम b, तो v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा साथियों। कितना आसान है साथियों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा साथियों। आपके लिए ये चैनल है और आपका ही ये चैनल है साथियों। बस आपको मेहनत करना है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपना भी नाम रोशन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को लगा लेते हैं साथियों। आइए छात्रों, लिखा हुआ है एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मतलब जो फोकस दूरी कितना है साथियों, 15 सेंटीमीटर, मतलब एफ का मान -15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि साथियों अवतल दर्पण है।
कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब u का मान हमें बताना है कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब अवतल दर्पण 5 गुना वस्तु से प्रतिबिंब बने, मतलब b का मान पूछ रहा है 5u मान लेते हैं। ओके, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, मतलब v का मान हमें ज्ञात करना है, u पहले भी पता कर लेना है। तो चलिए साथियों, उसी दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान हमारे पास ऑलरेडी से रखा हुआ है, तो 1/f का मान कितना है -15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/u ऐसे रख देंगे, प्लस 1/b का मान कितना है 5u। अब ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर 5u है, यहाँ पे ओनली u है, तो यहाँ अंश बाहर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे छात्रों। तो आइए 1/-15 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 × 5 + 1 और यहाँ 5u आपका कॉमन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों, इसमें क्या होने वाला है, आपको घबराना नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ 1/-15 सेंटीमीटर बराबर 5 + 1/5u, तो 5 × 1 = 6, तो 1/-15 सेंटीमीटर इक्वल टू 6/5u। ओके साथियों, 5 × 5 15 6 19, तो 90, तो 5u इक्वल टू -90 सेंटीमीटर और u इक्वल टू -90 सेंटीमीटर अपान 5। 5 × 5 5 × 5 5 × 90, तो u इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी मतलब 5v इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, b इक्वल टू हमने क्या माना 5u, तो बराबर क्या 5 × -18 सेंटीमीटर, 18 × 5 90, तो कितना हो जाएगा साथियों 90 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी 90 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 18 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको इस सवाल जो हमने लगाया है ये आपको अच्छा लगा होगा, इसका जवाब भी अच्छा लगा होगा, तरीका भी अच्छा लगा होगा। बहुत आसान तरीके से समझाने के साथ में लगाने की कोशिश किया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों। आइए प्रश्न की इसी लाइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लिखा कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब मतलब b का मान देखिए रखा साथियों 50 सेंटीमीटर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराएंगे पूरा उल्टा मामला हो जाएगा साथियों। दूर बनता है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बने, प्रतिबिंब भी उसी साइज का बने, तो जिस साइज का बिंब हो, मतलब प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर और बिंब मतलब u का मान भी 50 सेंटीमीटर बता रहा है, तब बताइए लेंस की क्षमता कितनी होगी, p का मान बताना है। और p के लिए हमें f की ज़रूरत पड़ती है साथियों, तो यहाँ से f पहले निकाल लेंगे साथियों। उत्तल लेंस से यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्या उत्तल लेंस से तो माइनस लगा देंगे साथियों। बहुत आसानी से फूंक के कदम को रखना है, तभी आगे बढ़ना है, और तभी जब आगे आप बढ़ेंगे तभी काम हो पाएगा। आइए आगे देखें साथियों। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैंने ये उल्टा क्यों रखा, क्योंकि लेंस की बारी आ गई साथियों। तो 1/f इक्वल टू 1/v का मान 50 सेंटीमीटर माइनस 1/-50 सेंटीमीटर। ओके साथियों, 1/f इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/50 सेंटीमीटर, क्या 50 सेंटीमीटर प्लस 1/50 सेंटीमीटर। ओके साथियों, ये क्या है कि 50-50 कॉमन हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1 + 1/50 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए साथियों, आगे 1/f इक्वल टू यहाँ 1 1 2 हो जाएगा साथियों, तो 2/50 सेंटीमीटर
तो यहाँ देखिए 1 1 जा 1 और यहाँ को 25, तो 1/f इक्वल टू 1/25 सेंटीमीटर। 25 से कम 25, f है कम f, तो f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, f का मान हमें पता चला है। अब हम निकालेंगे p का मान। बहुत ही आसान तरीके से मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, घबराने की बात नहीं है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। वस्तु की हमें पहले ही पता चल गई थी 50 सेंटीमीटर। आइए इसी की सहायता से हम लोग फोकस की सहायता से लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो P इक्वल टू 1/f, क्या P इक्वल टू 1/f, सेंटीमीटर में है तो गुणे 100 हो जाएगा, इसमें सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो P इक्वल टू साथियों क्या हो जाएगा, 1/, ये कितना 25 सेंटीमीटर इंटू 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो P का मान जो आएगा वो 4 डायोप्टर आएगा साथियों। D हमने क्या लिखा कि फोकस दूरी के बाद जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो क्षमता कितनी होगी, 4 डायोप्टर, और प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने 6 से लेकर 15 तक के न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से हल किया, विद फार्मूलाज, विद डाउट के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमने कमेंट कीजिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, आगे सीखेंगे 10 से 15 न्यूमेरिकल्स और हल करना। और बहुत जल्द हमारा कोर्स आ रहा है, उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।